साईं मेरे साईं तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा। अब तो दर्शन दे दे मुझको मेरे बाबा। ओम साई राम। दिस साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। धन्य है वो भक्त जो शिरडी के पावन भूमि पर बैठकर श्री साईं बाबा के अनुभव का गुणगान कर रहा है। जो उसके जीवन में हुआ है वो आपके सामने आ रहा है, आप उसको सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो, और आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बट मैं अपने काम को कर रही हूँ और मैं हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन को मैंने हैंडल किया है। और जो शक्ति है वो श्री साईं बाबा की है मुझ पर, कि मैं हर कंडीशन में, तबीयत ख़राब हो या जो भी सिचुएशन रही हो, बाबा मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं आपके समक्ष आती हूँ और ये सोच के आती हूँ कि किसी एक का एक्सपीरियंस जाएगा, किसी साईं भक्त का जाएगा, और तो आपके जीवन में बदलाव होगा और आप बाबा पर समर्पित हो जाओगे। ओम साई राम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जल्पा है। जल्पा कहाँ से आप? हम सोमनाथ से है। सोमनाथ। हाँ। बाबा शिव की नगरी से। हाँ, सही। सोमनाथ जो है 12 शिवलिंगों में एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। हाँ। ज्योतिर्लिंग है। हाँ। कोटि कोटि प्रणाम सोमनाथ भगवान को, हमारे शंकर जी को। और आप सोमनाथ से जो शिरडी का सफ़र रहा है आपका, एक शिव की नगरी, एक शिव भक्त वहाँ पर बसे हुए हैं भाई, पहला ज्योतिर्लिंग है। हाँ। और आज आप इस वक्त जो है शिरडी की नगरी में बैठे हैं बाबा के पास। हाँ। तो ये जो भक्ति का भाव है बाबा के लिए कैसे आया, मैं पूरा विस्तार से जानना चाहूँगी। बाबा जो गुरु है, बाबा हमारे गुरु है, हमारी माई है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, सब कुछ हमारे बाबा है। जिस वजह से मैं आई यहाँ हूँ वो बाबा की वजह से हूँ। मैं जिंदा हूँ बाबा की वजह से, मेरी फैमिली जिंदा है मेरी बाबा के वजह से। बाबा ने सब कुछ दिया, हमारे नसीब में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जो दिया मेरे साईं ने, वो मेरे साईं ने ही दिया हमको। वो बाबा की तो क्या बात बताऊँ, बाबा हमारे लिए सब कुछ है। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। मेरी शादी हो रही थी और मैंने जो मामा के घर का होता है ना चोली, वो लेना था। वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वो मामा के घर से आया तो वो आपको पसंद नहीं था क्योंकि सस्ते में था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। मैंने फिर बाबा को बोला, बाबा मुझे पानेतर मैंने देखा था वही मुझको लेना है, जो मैं शादी में पहनूं वही मुझे लेना है बाबा। मैं आज बोली और कल कुछ पानेतर में हुआ ऐसा कि पानेतर खोला तो उसमें से ये कोई दाग होगा, पानेतर में निकला, देखा तो मम्मी बोली नहीं ये नहीं चलेगा पानेतर, दूसरा लेकर आओ। फिर मैं दूसरा गई शॉप पे और वहाँ जो मुझे पसंद था वही पानेतर लेकर, मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मैं वो पानेतर खरीद सकूं। कितना आता है वो? 10,000 पानेतर का था, मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं शॉप पर गई और दुकानदार ने रेंट बोला, तो वो बोला कि कितने का बजट है आपका? मैंने बोला भैया 5-6 हज़ार का बजट है मेरा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे यही वाला पानेतर पसंद आया। तो वो भैया को क्या हुआ मुझे भी पता नहीं चला। वो शॉप वाले भैया बोले कोई बात नहीं बहन, आपकी बजट में ये ले जाओ पानेतर। तभी से मुझे बाबा को लगा कि मैंने बाबा जो मांगा वो बाबा ने मुझे दिया। मेरी शादी में मैं वही पानेतर पहनकर मैं शादी 7 फेरे लिए मैंने। मेरी भी आंखों में आंसू हैं, एक बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि मैंने आपको अभी बाबा के समक्ष रोते हुए देखा, क्योंकि आप शायद कल जा रही हैं। हाँ। और ये बाप बेटी का जो प्यार है बहुत अनमोल होता है, अगर आप फील करते हो उसको। हाँ, सही। अगर फील नहीं करते तो
भक्ति का भाव जगाया नहीं जाता, वो खुद आता है, स्वयं आता है, आपके अंदर भक्ति खुद जागृत होती है। ये तभी संभव है एक साईं भक्त के लिए जब आप बाबा को उस नज़रिए से देखते हो। तो मैं आपका अभी जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका जो बचपन से अभी तक का सफ़र, हाँ। वो कैसा रहा? वो अभी तक स्टार्टिंग में तो मैं बाबा को नहीं पहचानती, लेकिन मेरी बड़ी बहन है ना, वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। उससे मैं हमको प्रेरणा मिलती गई। जब जब हम बड़े होते, कितने बड़े थे आप जब बाबा को जाने? 5, 6, 7 साल के, 7 साल के शायद थे, तभी से मैंने जानना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन थी ना, वो बहुत बाबा को मानती थी, और उससे एक दो हम सब जोड़ हो गए बाबा को। फिर ऐसा बाबा ने चमत्कार हमको एक के बारे में एक दिया कि वो मैं बता नहीं सकती, मैं खुद बता नहीं सकती। बाबा जो है हमारे लिए सब कुछ, हमारे बाबा ही। मेरे भाई नहीं है, मेरे पापा भी नहीं, हम 6 बहनें हैं और मम्मी है। जो हमारा आधार है वही हमारा साईं है। लोगों से क्या कहना चाहेंगी? बाबा को किस नज़रिए से देखें? लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा हमारे भगवान है। जो हम मांगते हैं बाबा के पास, वही बाबा हमको देते हैं, नाराज़ कभी नहीं करते। वो बाबा तो बाबा है, और हमारे लिए तो बाबा भगवान है। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ भक्तों से। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी। हाँ। कि वो जो बचपन था, हाँ। आपका, हाँ। पापा भी नहीं थे, हाँ, नहीं थे, भाई भी नहीं था। एक अकेली औरत जिन्होंने 6 बहनों को संभाला। हाँ। उनको तो मैं कोटि कोटि ऐसी हाँ। माँ को प्रणाम करूँगी। हाँ। तो वो जो बचपन में सब लोग, जब आप 6 बहनें, फिर हाँ। एक 6 बहनों को खिलाना, कपड़े पहनाना, हाँ। अच्छी ज़िंदगी देना, पढ़ाई लिखाई, हाँ। वो ज़िंदगी आपकी उस समय कैसी थी? वो उस समय तो हम बस खा सकते हैं उतना ही था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए वही बहुत है। फिर बाबा को हम पहचानने लगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज घर में बाबा की कृपा से क्या क्या है आपके? सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, हस्बैंड है, परिवार है, माँ है, सब कुछ बाबा की दया से सब कुछ है हमारे। तो जहाँ पर आप सोचते हो कि बाबा कुछ करते नहीं हैं, वहाँ पर जब आपका कोई नहीं होता और आप जब समर्पित हो जाते हो, आप समर्पित हो जाते हो बाबा के ऊपर कि अब बाबा ये ज़िंदगी निकालनी है, कैसे निकलेगी कुछ पता नहीं है, खुद का ठिकाना नहीं है रोटी खाने का, कैसे होगा बाहर, ये हम सोचते हैं। पर करने वाला कौन है? ईश्वर और बाबा। हाँ, और हाँ, हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम रिच शादी कर सके। हमने सपने भी नहीं सोचा था मेरी और मेरी बहन की इतनी बड़ी रिच शादी होगी। हमारे पास इतने भी पैसे भी नहीं थे, पर लेकिन शादी नज़दीक आती गई। वो साईं अमृतवाणी में आता है ना। हाँ। अपनी बेटी दोस्त आपका लंदन से आया, वही चमत्कार अभी 8 महीने पहले हमारे साथ हुआ। हमको पता भी नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन फर्स्ट हमारी सिटी में किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, और बाबा की वजह से हमारी 2 बहनों की ऐसी रिच शादी हुई। हमको पता भी नहीं है कि हमारे पास पैसे कैसे आए, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया शादी के वक्त। हमको इतना, क्योंकि मैं पार्लर करती हूँ, इतना पॉसिबल नहीं था कि हम दोनों बहनें की इतनी बड़ी रिच शादी कर सके। लेकिन बाबा ने शादी कैसे की हम खुद को भी पता नहीं है। बाबा ने कैसे हमारे दोनों बहनों की शादी की, एक साथ हुई। हाँ, एक साथ। इतनी बड़ी रिच हमारी सिटी है ना, उससे कोई लड़की ऐसी शादी नहीं करी। मतलब सोमनाथ में ऐसे शादी नहीं हुई बाबा बहुत की बड़ी वजह बात से। है। पैसे भी नहीं थे हमारे पास इतना कि हम इतनी बड़ी रिच शादी कर सके। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी शादी करेंगे। बहुत बाबा को जितना ये मेरी स्किन है ना, उसके जूते पहनाओ ने तो बाबा को कम है। इतनी बड़ी उपकार है हमारे पास बाबा की। तो ये जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं और तो एक सहारा होता है कि 6 बहनों का जो जिसके
बच्चे हैं और जो सोचता है कि कैसे करेंगे, तो उसका पालनहार बाबा है। और जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो उसके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है। जब मेरे पापा नहीं थे, मेरी बुआ ने मुझे हमें पाला, उनको माँ कहते थे, अपनों ने भी साथ छोड़ा। पर जब मेरी मम्मी मरी, उनकी डेथ हुई, तो लगा कि ज़िंदगी अब कैसे चलेगी, क्वेश्चन मार्क। वो ज़िंदगी मम्मी के बाद मैंने जब बाबा को बोला कि देख बाबा, मम्मी नहीं है, और वो दिन और आज का दिन, बाबा ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मुझे भी। तो जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस बच्ची को सुन रहे हैं, जल्पा को, वो निराश ना हो अपनी ज़िंदगी के लिए। जिसके हाथों में सौंप दी अपनी डोर, वही पालन करने वाला है, वही रोटी खिलाने वाला है, वही कपड़े पहना ले। फटे चिथड़े हमें नहीं देखने, उसे देखने, छोड़ दो। तो जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बाबा पे अपना परिवार सौंप देते, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद को कर्ता मान लेते हैं कि हम करेंगे, पर हम करने वाले नहीं। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो वो जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाती है कि रोटी कैसे देगा। तो जैसा आपने सुना, सोमनाथ के अंदर 2 बहनों की सबसे अच्छी शादी हुई। आज उसके पास सब कुछ है, कुछ नहीं था, सब कुछ है, और 6 बहनों को बाबा ने पाला। ये बाबा की नगरी में आज आई हैं। एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एक्सपीरियंस कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम।